सर जी, आपने कुछ दिन पहले यिन यांग के बारे में बताया था। क्या उसका शिक्षा व्यवस्था से कोई संबंध है? पहले मैं आपको यिन यांग बता देता हूँ। तो ये था, इसके बारे में मैंने बताया था कि ये करीब 2500 साल पहले का सिंबल है चीन में। ये हर जगह 2500 साल पहले से लेकर अब तक चाइनीज़ कल्चर में ये बार 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 आता है और इससे वो बहुत गहरी गहरी बातें बताने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये दो मछली हैं, ये काली मछली है और ये सफ़ेद मछली है, और ये दोनों जब एक दूसरे को एकदम संतुलित करती हैं, मतलब दोनों एकदम मिल कर के एक परफेक्ट सर्कल अगर बनाती हैं, और वो तब होगा जब ये दोनों बराबर होंगी, तो तब जीवन में खुशहाली आती है, तब ज्ञान विज्ञान बढ़ता है, तब इंसान तृप्त हो पाता है। तो जीवन के दो पक्ष हैं। ये जो काली मछली है, ये है दिल वाला पक्ष, क्रिएटिविटी वाला पक्ष, माँ वाला पक्ष। तो नरिशिंग, नर्चरिंग वाले जो गुण हैं इंसान के अंदर, ये हर एक के व्यक्तित्व के दो हिस्से। इसका मतलब ये नहीं कि ये स्त्री के बारे में, पुरुष के, हर एक के व्यक्तित्व में ये दो पक्ष होते हैं। इसको आप विज्ञान पक्ष बोल सकते हो, इसको कला पक्ष बोल सकते हो। तो ये जो है, ये कला पक्ष है, ये दिल वाला पक्ष है, ये माँ वाला पक्ष है, और ये थोड़ा सीक्रेट वाला पक्ष है जो एकदम सामने नहीं आता। जैसे प्रेम, किसी से प्रेम हो जाए, हम ऐसी चीज़ों को थोड़ा सीक्रेट रखते हैं। जैसे भक्ति, ये जो सफ़ेद मछली है, ये पौरुष का प्रतीक है, बाहर आगे बढ़ने का, दिखने का, नई नई चीज़ें ढूंढने का। स्पेस में जैसे शटल्स भेजे जा रहे हैं, कहाँ बाहर क्या है, तो बाहर के जीवन में अन्वेषण का और दिमाग का, विज्ञान का, रैशनल, इंटेलेक्चुअल, उस वाले पक्ष का प्रतीक है। और दोनों की ज़रूरत है ज़िंदगी में। ये इसकी दिशा बाहर की ओर है, बाहर क्या है और उसको क्या किया जा सकता है। तो ये विज्ञान, जिसको हम आज के ज़माने में विज्ञान बोलते हैं, ये अंदर वाला पक्ष है, दिल वाला पक्ष है, और ये ध्यान वाला पक्ष है, भक्ति वाला पक्ष है। ये दोनों चाहिए हमें, ये ज़्यादा बाहर के जगत के लिए या अंदर के जगत के लिए। और दोनों में बैलेंस होगा तो हमारा जीवन अच्छा होगा, और तभी हमारे संबंध अच्छे होंगे दूसरों के साथ, और अच्छा समाज बनेगा, अच्छी दुनिया बनेगी। लेकिन पिछले 300 सालों से, थोड़ा बहुत शायद पहले से भी रहा हो, लेकिन बार बार समाज फिर अपने को बैलेंस कर देता था। पिछले 300 सालों से लगातार ये पक्ष हावी होता जा रहा है इस वाले पक्ष पे। जो विज्ञान पक्ष है, कह लीजिए सफ़ेद मछली, वो कला पक्ष पर हावी हो रही है, इसने ज़्यादा जगह घेर ली। उसके लिए मैंने दूसरा चित्र बनाया है, उसको आप इससे समझें। यहाँ देखिए, ये सफ़ेद मछली बहुत बड़ी हो गई और ये काली मछली बहुत छोटी हो गई। तो ये जो विज्ञान पक्ष है, सब जगह यही हावी है इस समय। क्या वाला? बाहर वाला, बहिर्मुखी हो गए सब लोग, और जो अंदर की यात्रा है वो श्रिंक कर गई, वो कम हो गई। और इसका शिक्षा व्यवस्था से
डायरेक्ट संबंध मैं बताता हूँ अभी। लेकिन पहले इन दोनों मछलियों को अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों के शरीर में विकृति आ गई। इसकी पूँछ देखो लंबी हो गई, सिर तो छोटा हो गया, सिर छोटा हो गया, इसकी पूँछ अनुपात में इसके शरीर के अनुपात में लंबी हो गई। सफ़ेद मछली की पूँछ छोटी हो गई, सफ़ेद मछली का सिर बहुत बड़ा हो गया, लेकिन इसका जो बाकी शरीर है जो पूँछ वाला है वो कम हो गया, जो कि एक प्रकार की विकृति है। तो समाज में जो तरह तरह की विकृतियाँ आ रही हैं उसका शायद एक कारण ये है कि बाहर की दिशा में तो दिमाग ज़्यादा जा रहा है, ये दिमाग वाला ही पक्ष है। और जो अंदर की जगत की बात है, अंदर की जो यात्रा है, जो माँ वाला पक्ष है, जो भाव पक्ष है, कला पक्ष है, नर्चरिंग वाला, नरिशिंग वाला, वो वाला पक्ष कमज़ोर हो गया। और इसलिए व्यक्तिगत जीवन में भी इंसान बहुत रेस्टलेस है और बहुत ज़्यादा जैसे कुछ मिसिंग है, वो कि क्या है क्या नहीं है, और बाहर ही दौड़ता है तृप्ति के लिए। क्योंकि ये जो है इसको तो ढूंढना पड़ता है। अपना जो कला वाला पक्ष है, क्रिएटिविटी वाला पक्ष है, उधर तो हम मेहनत करेंगे तब जाके उसको ढूंढ पाएंगे। तो ये जो जीवन में इम्बैलेंस है, इसको आप हर जगह देख सकते हो समाज में। आप स्कूल से ले लीजिए, सबसे पहले बहुत ऑब्वियस चीज़ें जो कि बहुत ऊपर ऊपर से भी समझ आती हैं। जब हम पढ़ाते हैं तो क्या क्या पढ़ाते हैं? जब हम परीक्षा देते हैं बच्चों को तो इस पक्ष को कितना महत्व देते हैं? कोई पेरेंट्स पूछते हैं अपने बच्चों को, बेटा संगीत में कितने नंबर आए तेरे? कोई कक्षा 3-4 का बच्चा है कि संगीत में कितने आए? तेरा संगीत कैसा है? कला कैसा है? ध्यान अच्छा है? ध्यान करता है स्कूल में? तेरे अंदर ये दूसरों को मदद करने वाली बात है? तो शेयर करता है, कोऑपरेट करता है और उनके साथ। पूछते हैं हम? नहीं पूछते। हम बोलते हैं बेटा मार्कशीट दिखा, तेरे गणित में कितने हैं? यानी कि विज्ञान पक्ष। तेरे लैंग्वेजेस में, भाषा में कितने हैं? हिंदी में, अंग्रेजी में, गणित में, विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान में, यही विषय होते हैं स्कूलों में। कला वगैरह कोई नहीं देखता। कला भी शायद विषय होगा पर उसकी तरफ किसी की नज़र नहीं पड़ती। संगीत विषय है ही नहीं, कक्षा 8 तक भी नहीं है, संगीत कहाँ है? चरित्र पक्ष है ही नहीं किसी मार्कशीट में। एक आध लाइन हो सकती है कि इसका चरित्र अच्छा है, भाई अच्छा है, पर वो उसकी छानबीन उसमें जिस तरीके से आप इनको महत्व दे रहे हो दूसरे विषयों को, वैसा महत्व तो हम नहीं देते। तो ये है बीमारी की जड़। जो विज्ञान पक्ष है वो बहुत ज़्यादा हावी हो गया और जो कला पक्ष है वो श्रिंक कर गया। तो जो व्यवहार वाला पक्ष है वो गौण हो गया और जो क्रिएटिविटी वाला पक्ष है ये वाला। तो बड़े हो करके ये बच्चे, अरे अभी बच्चों की बात नहीं हो रही है, ये तो 300 साल की बात हो रही है। इसका असर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। विज्ञान पक्ष ज़्यादा हावी होता जा रहा है, लेकिन उसका असर हम पर भी है, हमसे पहले वाली पीढ़ी पर भी है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये विकृति चली आ रही है और जब से स्कूल आए तब से शायद और भी ज़्यादा। तो अब हम क्या करें? अगर हमें ये बात समझ आ जाए, पहले तो समझ आ जाए, समझ अगर आ गई ये बात तो फिर हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम कुछ तो करें। तो जो टीचर्स हैं कोई एग्जाम्पल खड़ा करें, कोई कुछ बच्चों के साथ ऐसा प्रयोग करें। अब कुछ दिन पहले मैं होम स्कूलिंग की बात कर रहा था, इसमें 1-2 वीडियोस हैं छोटे छोटे कि भाई हम खुद भी इंतज़ाम कर सकते हैं। होम स्कूलिंग लीगल है भारत में। जो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी इस पक्ष में है। पक्ष में मतलब कि आप चाहो तो कर सकते हो, सरकार इसके खिलाफ नहीं है। सरकार केवल ये कह रही कि सबको एजुकेशन
सब बच्चों को एजुकेशन देना चाहिए कैसे भी करके, तो वो हो सकता है। लेकिन जो लोग स्कूलों में हैं कोशिश कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कोशिश हमने भी की है। तो हमने क्या किया, ध्यान शुरू कर दिया, कला पक्ष को बहुत ज़्यादा कर दिया, संगीत हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। विज्ञान पक्ष को महत्व देने वाली जो चीज़ें होती हैं, नंबर इत्यादि, वो हमने ख़त्म कर दी। और इसकी और भी चीज़ें, हमने कंपटीशन वाली चीज़ ख़त्म कर दी, क्योंकि नंबर ही नहीं देते, न हम नंबर देते न ग्रेड देते। दूसरी बात, हम मार्कशीट नहीं देते, हम एक कागज़ लिखते हैं, उस कागज़ में सबसे पहले चरित्र लिखते हैं बच्चे का, इसका चरित्र कैसा है, सहयोग की भावना कैसी है, इनिशिएटिव लेने की भावना कैसी, इत्यादि इत्यादि। उसके बाद कला पक्ष की बात करते हैं, आखिर में विज्ञान पक्ष की बात करते हैं। तो ये एक शुरुआत है, धारा के खिलाफ चल रहे हैं, क्योंकि सब तो यही पूछते हैं ना कि भाई क्या मार्कशीट कहाँ है। पेरेंट्स भी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि ये चक्कर क्या है, तो उनको समझाना बहुत मुश्किल है। पर वो देखते हैं कि इनके पढ़ाए हुए बच्चे कक्षा 8 के बाद ठीक ठाक निकलते हैं आगे चल कर के, तो चलो कोई बात नहीं, सस्ता भी है, फीस लगभग ना के बराबर है। तो कुछ कारणों से ये चल रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम लोग कोशिश करें तो छिटपुट शुरुआतें कर सकते हैं। स्कूलों में अगर हैं, स्कूल से जुड़े हैं किसी भी तरीके से, ये जो है यिन, इसको यिन बोलते हैं, इसको यांग बोलते हैं, किसी भी तरीके से हम इन दोनों को बैलेंस कर सकते हैं। और जहाँ नंबर देने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, मान लीजिए, तो हम इसके लिए भी नंबर रख सकते हैं। हालांकि नंबर अच्छी चीज़ है नहीं, हो सके तो ये नंबर सब ख़त्म कर दो। और तो चलो, ये अगर आप बोलो कि भाई मार्कशीट तो जो जैसा है वैसे ही बनाना पड़ेगा, उसको बना दो। लेकिन स्कूल में आप ध्यान शुरू कर सकते हो, आप संगीत शुरू कर सकते हो, अच्छा संगीत, और जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स हों, हारमोनियम हो, तबला हो, ढोलक हो, तो एक नई शुरुआत हो सकती है। और यिन और यांग कम से कम हम स्कूल में कोशिश कर सकते हैं, और अपने जीवन में, हमारे जीवन में थोड़ा बैलेंस आ जाए, हमारे जीवन में थोड़ा ये क्रिएटिविटी बढ़े, रस बढ़े। और बच्चों के जीवन में ये जो पीढ़ी आ रही है, ये, क्योंकि अभी जो टीचर्स हैं ना, बहुत ज़्यादा आशा नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी तो इसी सिस्टम से पढ़े। तो हम लोग जो टीचर्स हैं, हमें, क्योंकि हम तो एडल्ट्स हैं ना, हमें पता चल गया कि क्या क्या कमी है। हमको दोबारा से अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को बनाना पड़ेगा, अपनी क्रिएटिविटी ढूंढनी पड़ेगी, उसका विकास करना पड़ेगा। क्रिएटिविटी से जुड़ी जितनी चीज़ें हैं, तो कला है, संगीत है, और इन सब से ज़्यादा ध्यान सब जगह मदद करेगा। तब जा कर के बैलेंस आ सकता है, और फिर से ऐसी स्थिति आ सकती है कि यिन यांग जैसा होना चाहिए वैसे ही हो जाए।